अच्छा, कभी ये बात नोटिस की है कि हमारे दिमाग के अंदर ना एक आवाज़ है जो हर चीज़ पर हर चीज़ पर अपनी राय देती है। अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, कुछ ना कुछ तो बोलती ही रहती है। तो आज हम ना इसी कला को समझने वाले हैं कि दुनिया को इस आवाज़ के काबू में आए बिना कैसे देखा जाए। चलिए, नॉन जजिंग की इस कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए तो, सुबह की पहली चाय से लेकर रास्ते में किसी के कपड़ों तक, क्या ऐसा लगता है कि दिमाग एक ऐसा जज है जो कभी छुट्टी पर ही नहीं जाता, है ना? बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई कमेंटेटर बैठा हो जो हर बात पर, मैं कह रहा हूं हर बात पर, अपनी राय दे रहा है। और सुनिए, अगर ये सब सुनकर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसमें कोई अकेला नहीं है। ये तो हम सबकी आदत है। इंसान होने का एक हिस्सा है कि नहीं? और पता है कमाल की बात क्या है? बस इस आदत को पहचान लेना, सिर्फ नोटिस कर लेना ही इसे बदलने की तरफ पहला और सबसे बड़ा कदम है। तो सवाल ये है कि आखिर ये अंदर का जज काम कैसे करता है? चलिए एक काम करते हैं। हमारे मन में जो ये लगातार बहती रहती है ना, ये पसंद है और वो नापसंद है वाली धारा, उसमें जरा गोता लगाते हैं। और जैसे ही हम इस पे ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो पता चलता कि अरे ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। वाह क्या आइडिया है। ओह आज कितनी गर्मी है यार। अरे ये गाना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लाइन में इंतजार करना कितना बेकार लगता है। पसंद नापसंद की ये जो लगातार चलती हुई धारा है ना, ये सिर्फ हमारी दुनिया के बारे में बताती नहीं है, ये तो असल में हमारी दुनिया को बनाती है। तो क्या इस दिमागी शोर का वॉल्यूम कम करने का कोई तरीका है? अच्छी खबर यह है कि जवाब है हाँ, बिल्कुल है। इसे कहते हैं आलोचना रहित जागरूकता। और यह माइंडफुलनेस का आप कह सकते हैं एक सीक्रेट सुपर पावर है। देखिए, महान जॉन कॉबेट्ज़न ने इसे कितनी खूबसूरती से समझाया है। पर इसमें जो हिस्सा है ना, जो सब कुछ बदल देता है, वो है ये आखिरी शब्द, बिना निर्णय लिए। और मजे की बात तो ये है कि हमारा दिमाग, वो तो बना ही इसके ठीक उल्टा काम करने के लिए है। और यहां ना एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। हमारा लक्ष्य इस अंदर के जज को चुप कराना बिल्कुल नहीं है। अरे वो तो लगभग नामुमकिन है। लक्ष्य बस इतना है कि हमें पता हो कि वो बोल रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए कमरे में रेडियो चल रहा है। आप गाने को अच्छा या बुरा नहीं कह रहे हैं, बस आप उसे सुन रहे हैं। बस ये जान रहे हैं कि हाँ, रेडियो ऑन है। अच्छा, अब आते हैं इस टॉपिक से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी पर। उसे दूर करते हैं। बहुत से लोगों को क्या लगता है कि बिना निर्णय लिए जीने का मतलब है अपनी कॉमन सेंस ही खो देना, या एक तरह से बेवकूफ़ बन जाना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ट्रक को अपनी तरफ आता देखेंगे और सोचेंगे नहीं नहीं, मुझे इसे खतरनाक नहीं समझना चाहिए? अरे बिल्कुल नहीं। यहाँ बात जजमेंट को ख़त्म करने की हो ही नहीं रही। बात हो रही है उसे एक ज्यादा समझदारी वाली चीज में बदलने की, जिसे हम कहते हैं विवेक, या इंग्लिश में कहें तो डिसर्नमेंट। और पता है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, निर्णय जो होता है ना, वो अक्सर एक रिएक्शन जैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे ये इंसान बुरा है, बात खत्म। वहीं विवेक, वो पूरी तस्वीर देखता है। वो सोचेगा, ठीक है, इस इंसान के काम से मुझे दुख पहुंचा, पर पता नहीं इसकी क्या वजह होगी। तो एक आपको अपनी ही राय में कैद कर लेता है, जबकि दूसरा आपको चीजों को समझने के लिए आजाद करता है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही बेहतरीन मेटाफोर है, फिल्टर का। जरा सोचिए, हमारी हर राय हमारी आंखों के सामने लगे एक रंगीन चश्मे की तरह है, जो हर चीज को अपने ही रंग में रंग देती है। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। आखिर में होता क्या है? हम असलियत को नहीं देखते, बल्कि अपनी पसंद और नापसंद के आईने में बस उसकी परछाई देखते हैं। हम उस चीज पे रिएक्ट नहीं करते जो सच में हो रही है, बल्कि उस पर करते हैं जो हमारे दिमाग के अंदर चल रही है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो दिमागी फिल्टर है ना, ये सिर्फ चीजों को थोड़ा बहुत धुंधला नहीं करता, ये हमें हकीकत के हमारे अपने ही वर्जन में कैद कर देता है। ये हमें नई संभावनाओं को देखने से, दूसरों को समझने से, और यहां तक कि सच को देखने से भी एक तरह से अंधा कर देता है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर सवाल यह है कि इसे करें कैसे? हम इस फिल्टर को साफ करना शुरू कैसे करें ताकि हम दुनिया को ज्यादा साफ साफ देख सकें? चलिए, अब इसके कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। तो इसका अभ्यास ना कुछ बहुत ही आसान कदमों से हो सकता है। देखिए, पहला कदम, बस उस जज करने वाली आवाज को पहचानिए, नोटिस कीजिए। दूसरा, खुद को बड़े प्यार से याद दिलाइए कि अरे ये तो बस एक पुरानी आदत है।
और सबसे ज़रूरी, अगर आप खुद को जज करते हुए पकड़ भी लेना, तो उसके लिए भी खुद को जज मत करने लग जाइएगा। बस आराम से उस जागरूकता में टिकने की कोशिश कीजिए, जो सब कुछ बस देख रही है, बिना किसी लेबल के। तो फिर इस सारे अभ्यास का इनाम क्या है? इनाम बहुत बड़ा है। हम अपनी ही राय के कैदी बनकर नहीं रहते। हम जिंदगी को वैसे जीना शुरू कर देते हैं जैसी वो असल में है, ना कि वैसी जैसी हमारे दिमाग के हिसाब से उसे होना चाहिए। अगर एक शब्द में कहूं तो इसका इनाम है आज़ादी। तो मैं आज की बात इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक पल के लिए पसंद और नापसंद का ये चश्मा उतारा जा सके, तो अपनी दुनिया और खुद के बारे में ऐसा क्या देखा जा सकता है जो पहले कभी नहीं देखा गया? इस पर सोचिएगा जरूर।